हाय फ्रेंड, दिस इज संजीव मिश्रा। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आपके सामने और आज मुझे आपको इंग्लिश सिखानी है और इंग्लिश को हलवा कैसे बनाते हैं ये सिखाना है। तो डियर जो इंग्लिश होती है ना, उसका हम मोटा मोटा तरीका, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई स्लाइड्स नहीं, कुछ भी नहीं, आपको दिमाग से सीधा सीधा चलना, ठीक है, डायरेक्ट चलना है, कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं। और आपको सिर्फ 3 चीज़ें पकड़नी है, मात्र कितनी चीज़ें, मात्र 3 चीज़ें। नंबर 1, इंग्लिश में डायरेक्ट जो भी आपको सोचना है उसके लिए आपको कोई ना कोई एक हीरो समझना पड़ेगा। जैसे फिल्में देखी ना, फिल्मों में मेन क्या होता है, हीरो होता है ना, हीरो फाइटिंग करता है, हीरो ये करता है, हीरो वो करता है, सब कुछ हीरो करता है। तो ऐसे ही इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो एक हीरो होता है, उस हीरो को हमें पकड़ना होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो रिंग हीरो है, राइट। रिंग गोल्ड की बनी है तो हीरो कौन है, रिंग। रिंग है तो रिंग हीरो है, इसकी बात करेंगे तो ये हीरो हमें बना, ठीक है। तो हीरो समझ गया, मेरी बात हो रही मैं हीरो, मोबाइल की बात हो रही मोबाइल हीरो है, ट्यूब की बात हो रही ट्यूब हीरो है, फ्रिज की बात हो रही फ्रिज हीरो है, संजीव मिश्रा की बात हो रही संजीव मिश्रा हीरो है, आपकी बात हो रही आप हीरो है, मेरी बात हो रही मैं, राइट ना। तो हीरो पकड़ना है। हीरो के बाद हीरो की लगानी है सिक्योरिटी। नंबर 1 याद रहेगा, हीरो 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 के बाद लगानी है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है हीरो कर क्या रहा है, वो काम। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना मेरी सिक्योरिटी है, राइट ना। तो आई, मेरा नाम क्या है, आई, मेरा नाम संजीव मिश्रा है, लेकिन फिर भी सब अपने आप को आई बोलते हैं। तो आई कर क्या रहा है, टीच। टीच माने पढ़ाना हो गया, आई की सिक्योरिटी टीच हो गई। और टीच के बाद आता है कोई ना कोई, इसके बाद आता है विलन। विलन एक्चुअली अंग्रेजी में बहुत सारे, और इंग्लिश ये समझ लो, एक इंग्लिश एक दुनिया है। जैसे इंडिया का आपने नक्शा देखा ना, वैसे ही समझ लो अंग्रेजी की एक दुनिया है। उस दुनिया में जैसे इंडिया में 4 मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, वैसे ही समझ लो इंग्लिश में भी 4 मेट्रो सिटीज हैं, है ना, इंग्लिश की दुनिया में। और इन शहरों को हमें पढ़ना नहीं है, इन शहरों को हमें घूमना है। और घूमने के लिए पैदल नहीं चलना है, आप घूमने के लिए हम आपको एक कार गिफ्ट कर रहे हैं। इस कार में बैठ के आपको घूमना है, और वो कार में बैठ के आपको 1 इंच भी पैदल नहीं चलना है। और एक कार नहीं, हम 6 कार गिफ्ट कर रहे हैं आपको। कितनी, 6 कार्स, जिसमें से 4 कार्स परमानेंट आपके दरवाजे पे खड़ी होंगी और 2 कार स्पेशल एरियाज के लिए होंगी। टोटल 6 कार्स आपके पास परमानेंट रहने वाली हैं, और इन्हीं में बैठ के आपको परमानेंट घूमना है, पैदल बिल्कुल भी नहीं घूमना है। इंग्लिश में बड़े मजे आने वाले हैं, मेरे साथ बैठना है कार में और घूमना है। अब आप सोच रहे होगे कार कहाँ से आ गई अंग्रेजी में, तो भाई अंग्रेजी अगर दुनिया है पूरी, तो उसको ऑब्वियसली पैदल तो नहीं घूम सकते हैं, और घूमना है। और घूमी चीज़ हम कभी भूलते नहीं है, ना रटना पड़ता है, राइट ना। तो वो कार, जिस कार की बात कर रहे हैं, वो जादू की कार है। एक शहर से दूसरे शहर पहुँचने के लिए आपको 15 घंटे की ड्राइव नहीं करना है, बहुत सारा सर्कस नहीं करना है, क्लीज ब्रेक कुछ नहीं करना है। क्या करना होता है, सिर्फ जिस शहर भी जाना है उस शहर की पैंट और शर्ट पहननी होती है, पैंट और शर्ट पहननी है। जिस शहर में जाना है, हर एक शहर की पैंट शर्ट डिसाइडेड है। जिस शहर में जाना है उस शहर की पैंट और शर्ट पहनिए, पलक झपकाइए, कार आपको ऑटोमेटिक वहाँ पहुँचा देगी। ये कहानी कार हम जब चलाना सिखाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। कार क्या है, जो सोचने का तरीका हम अभी बता रहे थे आपको, वही है, जिसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। हीरो मैंने बताया, सिक्योरिटी मैंने बताई, हीरो जो काम कर रहा होता है वो सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी में 2 चीज़ें होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ये भी कैसे लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा, एक दिन में आपके सारे टेंस खत्म करा दूंगा, चिंता नहीं करना है। तो अभी तो सिंपल सी बात समझो, हीरो जो कर रहा है वो, जैसे आई क्या कर रहा है, टीच, और टीच कर रहा है तो विलन। विलन हमेशा वर्ब से ही जुड़ा रहता है। जो बीच का वर्ब सिक्योरिटी होती है, इसी से पहला विलन भी मिल जाता है, पहला विलन। तो टीच है तो पक्का कुछ ना कुछ पढ़ाया जा रहा होगा, किसी न किसी को पढ़ाया जा रहा होगा, टीच यू। तो आई टीच यू, है ना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं रसगुल्ले खाता हूँ, हीरो कौन है, आई। आप आई करता क्या है, खाता हूँ। खाने के लिए ईट और ड्रिंक नहीं लगाते हैं, खाने पीने लेने के लिए। इसके लिए इंग्लिश में सबसे अच्छा होता है टेक। तो आई टेक, और टेक है तो पक्की कोई ना कोई चीज़ खाई जा रही होगी। क्या खाई जा रही है, आई टेक रसगुल्ला। अब मैं कहूँ मैं समोसा खाता हूँ, आप हिंदी ना बोलो, आई टेक, हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, आई टेक समोसा, आई टेक बनाना, आई टेक गुआवा, आई टेक मैंगो, आई टेक मोमोस, राइट। और मुझे नहीं लेने हैं, तो अब हमें नेगेटिव आ गया। तो हमारा नेगेटिव जब सेंटेंस आता है तो नॉट एक रूल होता है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। तो अब हमें आई डोंट लगाना पड़ेगा। मैं रसगुल्ले नहीं खाता, तो आई डोंट टेक। सिक्योरिटी में 2 ही चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यानी खाना और डोंट और लग जाएगा, डू नॉट, डज नॉट लगता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी डरने की कोई बात नहीं। आई डोंट टेक रसगुल्ला, यू डोंट टेक रसगुल्ला, आई डोंट टीच यू,
आई डोंट परचेज मोबाइल, परचेज देखो आ गया, परचेज मतलब खरीदना। आई डोंट डांस, मैं डांस नहीं करता। आई डोंट वॉच मूवी, आई वॉच मूवी। आई डोंट वॉच मूवी। आई गो देयर, आई डोंट गो देयर। डायरेक्ट आपको इंग्लिश में सोचना है। आई, अगर पापा ऐसा करते हैं, पापा रसगुल्ला खाते हैं, तो हम पापा हीरो होंगे। पापा टेक्स रसगुल्ला। अब चूंकि पापा एक वचन होते हैं, एक वचन के लिए हम जो सिक्योरिटी होती है उस सिक्योरिटी को SES का कैप्सूल खिला देते हैं। हम आगे बताएंगे आपको कहानी कि जो इंडेफिनिट अपना शहर है, उस शहर में प्रेजेंट मोहल्ला जो होता है उसमें जगह जगह बैरियर लगे रहते हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनकी जेब में SES का कैप्सूल होता है। और जब कभी कार में हीरो अकेला दिखता है तो उसको कमज़ोर मानते हैं, कोई उसको अटैक ना कर दे, इसलिए उसकी सिक्योरिटी को SES का कैप्सूल खिलाते हैं, तभी जाने देते हैं, उसे रोक लेते हैं। और ये तभी रोकेंगे, प्रेजेंट में ही होगा, सिर्फ पास में कभी नहीं होगा, फ्यूचर में कभी नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट में होगा। और वो भी हर शहर में होगा, चाहे किसी भी शहर में जाओ आप, इंग्लिश की पूरी दुनिया में प्रेजेंट में जाओगे तो प्रेजेंट मोहल्ले में हर चौराहे पे आपको बैरियर मिलेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे, उनके जेब में SES का कैप्सूल मिलेगा। और वो उसी को रोकेंगे जब हीरो एक वचन होगा, यानी अकेला होगा। और अगर हीरो बहुवचन हुआ तो उस कार को हाथ भी नहीं देंगे, वहाँ कोई चक्कर नहीं है, उसे कोई नहीं रोकेगा। तो पापा देखो एक वचन हुए, पापा की कार को रोकेंगे और पापा के साथ जो भी वर्ब होगी, अगर वर्ब होगी तो वर्ब को SES खिलाएंगे, हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसको खिलाएंगे। जैसे डू आता है ना, डू को ES खिलाएंगे तो डज बन जाएगा। जैसे पापा रसगुल्ला नहीं खाते तो पापा डजंट टेक रसगुल्ला। मैं रसगुल्ला नहीं खाता, मैं बहुवचन हो गया। आई वी यू दे बहुवचन होते हैं। ही सी इट या किसी का नाम एक वचन होता है। एक वचन के साथ तो SES का कैप्सूल कार रोकी जाएगी, वो खिलाया जाएगा, लेकिन बहुवचन के साथ रोकी भी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं खिलाया जाएगा। जैसे आई टेक रसगुल्ला, आई डोंट टेक रसगुल्ला, लेकिन पापा आ जाएगा तो पापा टेक्स रसगुल्ला। पापा टेक में ही SES खिलाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। पापा टेक्स रसगुल्ला, और पापा रसगुल्ला नहीं खाते, पापा डजंट टेक रसगुल्ला, है ना। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। पापा बाजार जाते हैं, पापा गोज टू मार्केट। चूंकि पापा एक वचन हो गए, SES का कैप्सूल खिलाएंगे चूंकि कमजोर है। और मैं बहुवचन हूँ, बाहुबली हूँ, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। समझ गए। वो बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। राजू बाजार जाता है, अब राजू एक वचन हो गया, राजू गोज टू मार्केट। गो में ES खिलाना पड़ेगा। समझ आ रही बात। और गो क्या है? सिक्योरिटी है, राजू की सिक्योरिटी है। और हीरो की अगर हमने सिक्योरिटी बीच में नहीं लगाई तो विलन उठा के इसको मार डालेंगे और अंग्रेजी फट जाएगी। इसलिए हीरो के बाद सिक्योरिटी लगानी जरूरी है। हीरो, सिक्योरिटी और विलन, हीरो, सिक्योरिटी और विलन, बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पूरी इंग्लिश में यही चलेगा, कभी ये सिस्टम बदलेगा नहीं। ठीक है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, बोलो मेरे साथ, आई प्ले फुटबॉल। राजू फुटबॉल खेलता है, राजू प्लेज फुटबॉल। राजू एक वचन हो गया ना। बे फुटबॉल खेलते हैं, बहुवचन है, दे प्ले फुटबॉल। बे फुटबॉल नहीं खेलते, दे डोंट प्ले फुटबॉल। डोंट क्यों आया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। राजू फुटबॉल नहीं खेलता, राजू, आप डोंट नहीं लगेगा, डू में ES जोड़ोगे ना, डजंट। राजू डजंट प्ले फुटबॉल। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता, आई डोंट गो टू मार्केट। तुम फुटबॉल खेलते हो, बोलो बोलो, बिल्कुल सही, यू प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल नहीं खेलते, यू डोंट प्ले फुटबॉल। राजू फुटबॉल नहीं खेलता, राजू डजंट प्ले फुटबॉल, बिकॉज राजू एक वचन हो गया और डू में ES खिलाना पड़ेगा। राजू डजंट प्ले फुटबॉल। राजू फुटबॉल खेलता है, राजू प्लेज फुटबॉल। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता, आई डोंट गो टू मार्केट। यही फ्यूचर में चला जाएगा तो सब में विल लगने लगेगा, SES का चक्कर खत्म। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। और विल नहीं बोला जाता है, आइल बोला जाता है। आइल, यूल, देल, हील, शील, ये आगे हम आपको बताएंगे शॉर्ट में। अभी तो आई विल प्ले फुटबॉल। राजू बाजार जाएगा, राजू विल गो टू मार्केट। मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले फुटबॉल, है ना। हीरो पकड़ना है। अब हमें डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना है, हिंदी नहीं। आई विल नॉट गो देयर, पापा विल गो देयर, पापा विल नॉट गो देयर। राजू विल गो देयर, राजू विल नॉट गो देयर। मोबाइल विल गो देयर। आई विल डांस बट यू विल नॉट डांस। ओके, ये फ्यूचर हो गया। पास जाना है तो सब जगह सेकंड फॉर्म करते हैं, जब तक नेगेटिव ना आए। नेगेटिव आएगा तो डिड नॉट, और उसमें भी एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं होता। को पता था, राजी न्यू। राजू गया था, राजू वेंट। राजू ने देखा, राजू सॉ। मैंने देखा, आई सॉ। मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी। जब डिड नॉट लग जाता है तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगती। जब डिड नहीं होता तो कैसे पता चलेगा कार को कि आप पास्ट मोहल्ले में जा रहे हो? तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। और पास्ट बोले तो कभी वॉज वर्ब नहीं, जो मोस्टली टपकता है वो नहीं आना है, हमेशा सेकंड फॉर्म आना है।
मैं गया, आई वेंट। मैं नहीं गया, आई डिडंट गो। राजू गया, राजू वेंट। राजू नहीं गया, राजू डिडंट गो। मैंने देखा, आई सॉ। तुमने देखा, यू सॉ। तुमने क्या देखा, व्हाट यू सॉ। अब इसमें भी व्हाट, डिड, यू, सी ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। व्हाट का स्टिकर सीधा हीरो पे लगाया, व्हाट यू पे लगना है। पापा ने क्या देखा, व्हाट पापा सॉ। राजू ने क्या देखा, व्हाट राजू सॉ। तुमने क्या देखा, व्हाट यू सॉ। मैंने क्या देखा, व्हाट आई सॉ। मैंने कब देखा, व्हेन आई सॉ। व्हेन का स्टिकर यानी क्वेश्चन वर्ड जो है वो मेरे ऊपर लगाया अगर क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, यस और नो वाले। यस नो वाले होते हैं ना, डिटेल वाला है तो क्वेश्चन वर्ड का स्टिकर हीरो पे लगेगा, और यस नो वाला है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ड का स्टिकर मेरे ऊपर लग जाएगा। जैसे क्या तुमने देखा, तो पास्ट है तो डिड आता है पास्ट का हेल्पिंग वर्ड, तो डिड का स्टिकर मुझ पे आएगा। डिड आई सी, क्या तुमने देखा, डिड यू सी। राजू ने देखा, डिड राजू सी। राजू गया, डिड राजू गो। मैंने क्या देखा, अब देखो ये डिटेल वाला है तो व्हाट आई सॉ। तुमने क्या देखा, व्हाट यू सॉ। मैंने क्या देखा, व्हाट आई सॉ। मैंने क्यों देखा, व्हाई आई सॉ। मैंने कब देखा, व्हेन आई सॉ। मैंने कितने बजे देखा, एट व्हाट टाइम आई सॉ। ऐसे प्रैक्टिस करिए मिरर के सामने, है ना। और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए वो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, आई विल टीच यू। और द डिटेल क्लास विल बी, अगर डिटेल क्लास पढ़ना है तो लिंक दिया हुआ है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए और उसमें आइए। वहाँ भी कोई फीस नहीं लगती, बट वहाँ डुअल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ मुझसे पूछ नहीं पा रहे हो, यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ वही हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर पाओगे तो बड़े ईजिली आता है। ठीक है, 100% यू कैन लर्न वेरी इजी इंग्लिश। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, करना नहीं है, आप ऐसे ही सीख जाओगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।